Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is सुधांशु कुमार शाही और बायोलॉजी एजुकेटर एंड आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Sexual act always has the potential to lead the pregnancy, and if the couple is not ready for the major responsibility, it affects them adversely. हम सब जानते हैं जो सेक्सुअल एक्ट होता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, जो कपल इस्टेब्लिश करते हैं, इट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड द प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कपल जो है इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, अब इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है, सो इट विल अफेक्ट देम एडवर्सली। सो देयरफॉर वी नीड टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी विच फॉर विच वी यूजेज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो हम लोग को अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना रहता है, जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, ये वो डिवाइसेस होते हैं विच हेल्प्स टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी विदाउट अफेक्टिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, मतलब वो सारे डिवाइसेस जो कि आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं और आप बिना अफेक्टिंग किए आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो नेचुरल मेथड होता है, दूसरा आपका बैरियर मेथड होता है, तीसरा आपका इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, चौथा आपका ओरल पिल्स होता है एंड पांचवा आपका सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है, और नेचुरल मेथड में हमारे पीरियोडिक एब्सेंस आते हैं, कोइटस इंटरप्टस जिसको हम लोग विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ द लैक्टेशन एमेनोरिया। बैरियर मेथड में आपके कॉन्डम्स आते हैं एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आपके कॉपर टी एंड लिपिड्स लूप आते हैं। ओरल पिल्स में हमें हार्मोनल पिल्स के बारे में पढ़ना है एंड सर्जिकल मेथड में हमें वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में पढ़ना है। आई होप आपको इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की जितनी भी क्लासिफिकेशन है आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए वन बाय वन करके सारे मेथड्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नेचुरल मेथड की बात करें तो ये होता क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग किसी भी डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते। इसमें हम लोग जो है नेचुरली जो है स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला मेथड आता है वो होता है पीरियोडिक एब्सेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इन दिस मेथड वी actually avoid the sexual intercourse during the fertile days of the female in 10 to 17 days if it has 28 days cycle। ठीक है, तो पीरियोडिक एब्सेंस में हम क्या करते हैं, फीमेल का जो फर्टाइल डे होता है, फर्टाइल विंडो होता है, उस दौरान हम लोग जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। और अगर इसका एग्जांपल के तौर में समझे तो अगर किसी फीमेल का साइकिल जो है वो 28 डेज़ का साइकिल है, जो कि आप इसमें देख भी सकते हैं, तो हमें पता है कि 28 डेज़ का अगर साइकिल है तो 14th ऑफ डे में क्या होगा, फीमेल जो है उसके बॉडी में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ओवम जो है ओवरी से जो है रिलीज़ होता है। ठीक है, तो हमें पता है अगर फीमेल का 28 डेज़ का साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 14th डे पे जो है ओवम जो है फीमेल के बॉडी में रिलीज़ होगा। और हमें पता है कि फीमेल के बॉडी में जो ओवम है वो 2 डेज़ सर्वाइव भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो जाहिर सी बात है 16 to 17 डेज़ तक वो हमारे बॉडी में रह सकता है। और अगर किसी रीज़न की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर 2 दिन पहले ही ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है तो भी ओवा जो है हमारे फीमेल के बॉडी में 2 दिन जो है रह सकता है। ठीक है, तो अगर फीमेल का फर्टाइल विंडो काउंट करने की कोशिश करें तो वो आता है आपका 10 to 17 डेज, जिसको हम लोग फीमेल का फर्टाइल विंडो कहते हैं। तो अगर इस दौरान जो है मेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करता है तो इससे जो है प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके जो है लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस क्या होते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द फर्टाइल डेज। अब जो फर्टाइल डेज होते हैं इसको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हम सब जानते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और हर महीने भी ये वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर 28 डेज़ का साइकिल है तो नेक्स्ट मंथ भी 28 डेज़ का साइकिल होगा, हो सकता है 30 डे का साइकिल हो, 35 डे का साइकिल हो। तो इसके जो है लिमिटेशंस है, तो ये जो है बहुत ही सक्सेसफुल मेथड नहीं माना जाता। अगर वही हम दूसरे मेथड की बात करें जो कि कोइटस इंटरप्टस है, जिसको हम लोग विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इन दिस मेथड जो मेल पार्टनर होता है, मेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज़ टू विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है उसको अपना पीनस जो है
जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन उसको फीमेल बॉडी मतलब वेजाइना से बाहर निकालने लगता है। जैसे आप एग्जांपल से अगर समझे, अगर कोई कपल है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज है, तो मेल पार्टनर को क्या करना पड़ता है, जैसे ही उसको पता चल जाता है कि हाँ अब मुझे इजैकुलेशन करना है, तो ही मस्ट विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, सो द जो इजैकुलेशन है, जो सीमेन है, वो फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और इससे जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो मेल पार्टनर है उसने अपना पीनस जो है फीमेल के वेजाइना से बाहर निकाल दिया जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती है, जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है उसमें भी जो है स्पर्म्स जो है प्रेजेंट होते हैं। प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड क्या होता है, इजैकुलेशन के पहले जो फ्लूइड रिलीज होता है उसमें भी सीमेन जो है कुछ मात्रा में पाया जाता है, तो उससे भी जो है इसका रिस्क हो सकता है। एंड दूसरा क्या है, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय द मेल पार्टनर ड्यूरिंग क्वार्टर्स विच इज़ समटाइम डिफिकल्ट टू अचीव। इसका मतलब क्या है कि कई बारी जो है मेल पार्टनर के लिए सेल्फ कंट्रोल अचीव करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहना आसान है कि आप जो मेल पार्टनर है वो अपना पीनस जो है जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन विड्रॉ कर लेगा, लेकिन इसके लिए बहुत ही सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, और अगर बाय चांस अगर मिस्टेक हो गया तो प्रेगनेंसी का रिस्क जो है बढ़ जाएगा। तो इसको भी हम लोग बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं मानते हैं, इसके भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम थर्ड मेथड की बात करें तो वो होता है लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग टाइम। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, जब फीमेल जो है ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड, और उस प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। एंड एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। मेंसेस का मतलब क्या होता है, पीरियड्स। ठीक है, मतलब लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, जब फीमेल ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है उस दौरान जो है उस टाइम पे फीमेल को पीरियड्स नहीं आ रहे होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड ऑफ द फीमेल ओव्यूलेशन इज नॉट हैपन फॉर द 6 month, सो द मेल पार्टनर कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जब फीमेल जो है उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है उस दौरान फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन जो है 6 month के लिए नहीं होता है, सो इस दौरान जो है मेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है फीमेल पार्टनर के साथ कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशंस क्या है, समटाइम्स इन सम फीमेल दिस लैक्टेशन पीरियड मे नॉट बी फॉर 6 months एंड हैव शॉर्टर ड्यूरेशन, सो इट इज़ वेरिएबल एंड हैव अ फेलियर रेट। तो कुछ कई बार क्या होता है ना कि कुछ फीमेल में ये जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 6 महीने का नहीं होता है, उल्टा वो शॉर्टर पीरियड होता है, तो ये फीमेल टू फीमेल या पर्सन टू पर्सन जो है वेरिएबल करता है, तो इसके भी फेलियर रेट्स जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक नेचुरल मेथड के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम लोग कोई बैरियर लगा देते हैं स्पर्म एंड ओवा के बीच में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड बोलते हैं। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। तो ये क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है एंड स्पर्म एंड ओवा की फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करता है। अगर बैरियर मेथड की बात करें तो इसमें जो है कॉन्डम्स जो है बोथ पार्टनर मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉन्डम्स जो होता है किस मटेरियल का बना होता है, लेटेक्स शीट का बना होता है। अगर मेल कॉन्डम्स की बात करें तो इट प्रोवाइड द फिजिकल कवरिंग ऑन द पीनस। तो मेल पार्टनर क्या करते हैं, कॉन्डम को अपने पीनस के ऊपर जो है पहनते हैं एंड इट कलेक्ट ऑल द सीमेन ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ठीक है, और इजैकुलेशन के टाइम पे क्या होता है, जितना भी कंटेंट होता है, मटेरियल जो सीमेन होता है वो कॉन्डम के अंदर ही स्टोर हो जाता है। ठीक है, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो निरोज जो है वो फेमस ब्रांड है कॉन्डम का मेल पार्टनर के लिए इंडिया में। और वहीं फीमेल कॉन्डम की अगर बात करें तो फीमेल कॉन्डम को हम लोग फेमिडोम भी बोलते हैं, जो कि फीमेल अपने सर्विक्स पे पहनती हैं। एंड कॉन्डम्स जो होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं, मतलब इसके लिए आपको किसी डॉक्टर या क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से भी पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है, ये एकमात्र ऐसा डिवाइस है, एक मेथड है जो कि एसटीडी से भी हम लोग को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी मेथड या कोई डिवाइस नहीं है जो हम लोग को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से प्रिवेंट करता है, लेकिन जो ये मेथड है कॉन्डम्स, ये हम लोग को प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करने में मदद करता ही है, लेकिन ये हमारे एसटीडीज़ को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका मेल कॉन्डम है, ये आपका फीमेल कॉन्डम है एंड ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, अगर हम आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, ये जो कॉन्डम आपको दिख रहा है ये मेल कॉन्डम है एंड ये कॉन्डम जो आपको दिख रहा है ये इसको फीमेल कॉन्डम भी बोलते हैं। ठीक है,
और फीमेल अपने बॉडी में डायफ्राम जैसी चीज़ें भी यूज़ करती है, ठीक है। अब अगर थर्ड डिवाइस की बात करें तो उसका क्या नाम है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अब इसकी खास बात क्या है कि इसको सिर्फ फीमेल ही यूज़ करती है एंड इसको यूज़ करने के लिए हमें एक्सपर्ट नर्सेस और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की सर्जरी जो है रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका काम क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है स्पर्म के, मतलब ये स्पर्म को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो पहला जो टाइप होता है वो होता है नॉन मेडिकेटेड, जिसमें हम लोग लिपेज ग्लूब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन को ही नहीं होने देता। अगर किसी बाई चांस अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो भी जो है उस एम्ब्रियो को जो है यूट्रस में इम्प्लांट होने से कौन सी डिवाइस रोकती है, तो वो है लिपेज ग्लोब। अगर सेकेंड डिवाइस की बात करें तो वो है कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, एक टी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कॉपर टी बोलते हैं, जो कि फीमेल अपने यूट्रस में इंसर्ट करती है, जो कि क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को ही डिक्रीज कर देता है। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है कि स्पर्म कितना फास्ट जो है मूव कर पा रहा है, तो उसकी मोटिलिटी को ही कम कर देता है बाय रिलीजिंग द कॉपर आयन एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं कॉपर टी का डायग्राम है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस में हमें इरिटेशन जो है वो भी फील होता है फीमेल को। लास्ट अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस जो है हमारे बॉडी में क्रिएट करते हैं फीमेल को बॉडी में, जिससे क्या होता है, ओव्यूलेशन जो होता है फीमेल में वो प्रिवेंट होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो होता है बेसिकली ओरली लिया जाता है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी वजह से हमें हेडेक आता है फीमेल को, एंड इरेगुलर पीरियड जो है फीमेल को आते हैं, एंड डिजीनेस भी फील होता है, ठीक है। वही अगर लास्ट मेथड की बात करें दैट इज़ सर्जिकल मेथड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, अगर एक बार आप सर्जिकल मेथड यूज़ कर लेते हो या करवा लेते हो तो इसके बाद आपको दोबारा कोई मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ टाइम जो आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो पहला टॉपिक आता है आपका वेसेक्टॉमी आता है। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड जो वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस क्या होता है, स्पर्म कैरिंग डक्ट जो होता है, तो उसमें को डॉक्टर्स जो क्या होते हैं, क्या करते हैं, उस वास्ट डिफरेंस डक्ट जो होता है उसको कट कर देते हैं और उसको सर्जिकल थ्रेड से टाई कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो गैमेट्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है फीमेल बॉडी तक। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपका टेस्टिस है और इधर से आपकी वास्ट डिफरेंस डक्ट जा रही है। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है वास्ट डिफरेंस डक्ट को कट करके जो है सर्जिकल थ्रेड से टाई कर दिया गया। अब स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी बाहर नहीं निकल पाएगा, फीमेल बॉडी के तक जा नहीं पाएगा, तो प्रेगनेंसी जो है आपकी इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसका बहुत ही कम चांस है। बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि कहीं इसकी वजह से हमारे लिबिडो में कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना। लिबिडो क्या होता है, बेसिकली इट्स द सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक मिथ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नसबंदी जो होती है उसको कराने से जो है हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सेक्सुअल डिज़ायर में आपके कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये सिर्फ स्पर्म का ट्रांसमिशन जो है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। वही अगर हम लोग ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो वेसेक्टोमी जो होता है वो हम लोग मेल में करवाते हैं, जिसमें हम लोग मेल का जो नस होता है जो स्पर्म को कैरी करता है वास डिफरेंस, उसको कट कर देते हैं एंड ब्लॉक कर देते हैं। एंड ट्यूबेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, जो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसको कट कर देते हैं एंड सर्जिकल थ्रेड से टाई कर देते हैं। सो इन दिस सर्जिकल मेथड जो बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स, जो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसको हम लोग कट कर देते हैं, उसके एंड्स को हम लोग सर्जिकल थ्रेड से टाई कर देते हैं, और ये भी जो है गैमेट्स का जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देता है। दोनों एंड्स को क्यों हम लोगों ने सर्जिकल थ्रेड से टाई किया, बिकॉज हमें पता है कि एक मंथ जो ओव्यूलेशन है वो इस ओवरी से होता है, तो नेक्स्ट मंथ जो है इस ओवरी से ओव्यूलेशन होता है। ये ऑल्टरनेट वे में काम करता है, तो इसलिए जो है हम लोगों ने दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके सर्जिकल थ्रेड से ब्लॉक कर दिया है, ताकि गैमेट्स का ट्रांसफ़र जो है वो प्रिवेंट हो सके, और जो है स्पर्म एंड ओवा का मीटिंग जो हम लोग प्रिवेंट कर सके, और प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट कर सके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसको हम अपने शॉर्ट वीडियो में अभी तुरंत इस चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।